आपने पिछले 2-3 दिनों से न्यूज में सुना होगा कि सर ये जोशीमठ में क्या हो रहा है। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट, जो हमारा बॉर्डर पे डिस्ट्रिक्ट है, जो जुड़ता है चाइना के बॉर्डर से भी, और हिमाचल प्रदेश हमारे ही देश के एक अन्य राज्य से भी इसका बॉर्डर सीमा टच करती है। एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश। चमोली में हम देखते हैं एक खास चीजें जो है, एक जगह जोशीमठ। ये एक सेंटर पॉइंट है जहां से हम देखते हैं कि हम हेमकुंड साहिब, हमारे सिखों के बहुत इंपॉर्टेंट गुरुद्वारा है हेमकुंड साहिब में, तो हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा के लिए भी रास्ता जाता है। हम वहीं से निकलते हैं यमुनोत्री के लिए भी, तो यमुनोत्री का भी पदयात्रा वहां से शुरू होता है। इसके अलावे गंगोत्री के लिए भी अलग से रास्ते यहां से जाते हैं। और जोशीमठ जो है, जैसा कि हम और आप सब जानते हैं, वह एक विष्णु प्रयाग के रूप में जाने जाने वाला जगह है। और विष्णु प्रयाग जो है, जानते हैं आप कि यहां पर जो जमीन है, जो पहाड़ का वो क्षेत्र है, लगभग आप देखें तो 1500 से लेकर 2000 मीटर के बीच में इसकी ऊंचाई सी लेवल से होती है। यहां पर जो बना हुआ शहर है, उस शहर की खासियत देखें तो वो जो मिट्टी है, मालूम ही है कि हमारा हिमालय जो है न्यू फोल्डेड माउंटेन है, नववलित पर्वत है, सेडिमेंटेशनल सारे रॉक्स हैं, और ये जो है पर्वत अभी भी ग्रोथ कर रहा है। और डिस्प्लेसमेंट इसका जो है वो है 40 मिलीमीटर का, मतलब मिलीमीटर का डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन सवाल है कि ये जो जोशीमठ है वो लगभग 81 या 85 मिलीमीटर के वे में डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, जो दुगुना है, हिमालय से दुगुना है इस क्षेत्र का। जोशीमठ देखा जाए तो जो पहाड़ होता है, तो जो लैंडस्लाइड्स होते हैं, भूसंखलन, तो भूसंखलन से जो मिट्टी प्रक्षालित होती है वो जहां पे आके डिपॉजिट हो जाती है, उस डिपॉजिट वाले जगह पे ये शहर है जोशीमठ। और यहां पर हम एक टनल बना रहे हैं, तपोवन। वो तपोवन टनल बना रहे हैं, एक्चुअली वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के तहत बना रहे हैं। तो तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिसे भारत सरकार और जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रही है मिलके। तो एक तो ये, दूसरी चीजें हम देखते हैं कि यहां पर अब दरारें आने लगी हैं, भूमि धंसने लगी हैं, और लगभग चांद, हाफ मून, क्रिसेंट, अर्ध चंद्र के आकार में जमीनें धंस रही हैं। ये प्रोसेसिंग जो है बहुत पहले हुआ था, लेकिन तब उस पर ध्यान नहीं दिया गया। 10-12 साल पहले भी कमिटी बैठी थी, उसने कहा था, पर ध्यान नहीं दिया गया। तब तपोवन को रोका गया था, लेकिन फिर चालू कर दी गई। नतीजा, भूमि धंसने की वजह से यहां पर लगभग 15,000 मकान को खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं, और इन लोगों को सही जगह पर फिलहाल रिहेबिलिटेट करने की बात की गई है। सारे चीजें उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे, पर एक छोटा सा विराम लेके करेंगे, ठीक है। लेकिन आप जरा देखिए वो डिटेल के संदर्भ में, यहां एक लंबा चौड़ा आपका शॉर्ट डेवलप होगा, ध्यान से देखेंगे। बहुत सिंपल। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक जोशीमठ को लेकर चल रही है। आपको एक चीज पता चला कि प्रधानमंत्री के चीफ सेक्रेटरी कौन है? पीके मिश्रा। एक क्वेश्चन आपका क्लियर। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ जो है इस पे लगी हुई है, और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल राज्य का एसडीआरएफ भी इसमें लगी हुई है। अब आइए, एनडीएम में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट भी इसमें काम कर रही है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी काम कर रही है, आईआईटी रुड़की काम कर रही है, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी भी काम कर रही है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञ इसमें लगे हुए हैं। सभी लोग मिलकर के इसको अध्ययन कर रहे हैं और इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखिएगा, 600 ठीक है प्रभावित परिवार, यानी 600 परिवार प्रभावित हुए, और 6-35 लगभग 3000 से लेकर 5000 पॉपुलेशन प्रभावित हो रही है। जोशीमठ को पवित्र धर्मस्थल बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब के गेटवे के रूप में जाना जाता है, यानी यहां से दोनों के लिए रास्ता फूटता है। जोशीमठ के 4 वार्डों को असुरक्षित घोषित कर दिया गया है, और 2 होटल माउंट व्यू और मलारी को भी बंद कर दिया गया है। ऋषि गंगा नदी में 2020 में हम देखते हैं बाढ़ आई थी, उस बाढ़ की वजह से बहुत सारी चीजें जमीन धंसी थी। फिर हम देखते हैं अक्टूबर में वर्षा बहुत तेज हुई थी। 2021 के अक्टूबर में इतनी वर्षा हुई थी कि 1900 मिलीलीटर वर्षा कुछ समय के भीतर हो गई, जिससे भी जमीनें धंसी। तो कुल मिला के ये जो चीज देखा, इसके अलावे भी बहुत सारी चीजें हैं, वो भी देखते रहिए।
यहां पे न्यूज अभी खत्म नहीं होगा, ये ध्यान में रखें। आइए हम यहां पे कंटिन्यू हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन मिल रहा है, हमें ये जानना जरूरी है। फिर हम आपको आगे भी लेकर चलेंगे, लेकिन पहले आज इसके बारे में जानना जरूरी है आपका। आइए जोशीमठ के बारे में जो मैंने कहा अभी कंटिन्यू होगा न्यूज, इसको ध्यान में रखें। जोशीमठ के 4 वार्ड असुरक्षित घोषित, 2 होटल बंद कराए गए, अर्थात चीन की सीमा से सटती है चमोली डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही है जोशीमठ। तो जोशीमठ किस डिस्ट्रिक्ट में, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब अगले पॉइंट पर आइए। जोशीमठ के सुनील वार्ड से लेकर 80 नाला तक यानी अलकनंदा नदी तक आपातग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। याद रखेंगे जोशीमठ को विष्णु प्रयाग के रूप में जाना जाता है और यहां 2 नदी आकर के मिलती है, एक का नाम है धौली गंगा और एक का नाम है अलकनंदा। तो धौली गंगा और अलकनंदा मिलकर के विष्णु प्रयाग का निर्माण करती है जो जोशीमठ में है। अब आइए, वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान कहां है, देहरादून में। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहां है, रुड़की में। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहां है, रुड़की में। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कहां है, हैदराबाद में। ये सब मिलकर के काम कर रहे हैं। यहां पे तपोवन विष्णुगाड जल विद्युत परियोजना का निर्माण हो रहा था हेलंग बाईपास के पास जोशीमठ में, जिसे अभी रोक दिया गया है। तो आपने देखा कि इससे रिलेटेड आपके पास ढेर सारी जानकारी आएगी। आए दिन कई लोग जो हैं अपना वीडियो डालेंगे, आप उससे पहले बी कॉन्फिडेंट। और आइए, समुद्र तल से 6150 फीट की ऊंचाई पर है, इसका मतलब हुआ लगभग 1800 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। अब आइए, तो आपने देखा जोशीमठ के बारे में कितनी सारी जानकारी आपको आने लगी। अब एक चीज को और देखेंगे जोशीमठ के बारे में, ये देखिए, ठीक है, जोशीमठ के बारे में एक आपके पास और आएगा, तब जाकर के ये क्लियरेंस आपको मिलेगा। और तब जाके आपका क्लियरेंस मिलेगा। तो जोशीमठ के बारे में सारे इंपॉर्टेंट चीजें आपके पास पहुंच चुकी होगी, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए, कल के न्यूज के संदर्भ में आपका था, वो भी आपका क्लियरेंस मिल गया। ये देखिए, अर्धचंद्राकार आकार में लगभग 40% क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। यह देखिए, यह शहर का लगभग 40% है जो प्रभावित हो रहा है, और यह हाफ मून यानी क्रिसेंट के रूप में है। तपोवन, यहां पे एक टनल बनाई जा रही है जिसके थ्रू जो है बिजली को बनाई जाएगी, टनल से पानी पास करेगा। अब आइए अगला पॉइंट, धार्मिक और सामाजिक रूप से इसका क्या महत्व है, जोशीमठ का क्या अलग इंपॉर्टेंस है। आदि शंकराचार्य यहीं पर कल्प वृक्ष के नीचे तप का प्रण किया था, ज्ञान प्राप्त की थी। देश के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना यहीं से फिर शंकराचार्य ज्ञान लेकर किए थे। आदि शंकराचार्य ने यहां भगवान बद्री का शीतकालीन गद्दी स्थल स्थापित किया था कि बद्री धाम में जब बहुत बर्फ गिरने लगती है तो जोशीमठ में उनकी मूर्ति आ जाती है और शीतकाल में यहीं रहते हैं भगवान बद्री यानी विष्णु। जोशीमठ का उल्लेख स्कंद पुराण में, विष्णु पुराण में, शिव पुराण, तीनों पुराणों में है। बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा का यह मुख्य पड़ाव है। यहीं से फूलों की घाटी चमोली में जाते हैं, जो आप भी जानते हैं, और औली जहां पर की शीतकालीन खेल होते हैं सार्क के भी, और माना घाटी और नीति घाटी के लिए भी यहीं से रास्ता फूटता है। तो कुल मिलाकर के आपने एक पूरा का पूरा नॉलेज गेन किया जोशीमठ के बारे में। अब कोई भी कितना भी वीडियो निकालते रहे, आपको नॉलेज मिल चुका है जोशीमठ के बारे में। ओके।